राम नाम की महिमा। राम नाम कहने से क्या फल मिलता है। किसी नगर में एक बनिया रहता था। व्यापार कर्म में कुशल बनिया को 2 संतान थी। बनिया नित व्यापार करने चला जाता और रात में लौटने पर धन का आकलन करके सो जाता। रोज बनिए की यही दिनचर्या थी, जिसके कारण वह भक्ति मार्ग से कोसों दूर हो गया। किंतु काल की प्रेरणा से उसके दोनों बच्चे बड़े होने पर धार्मिक विचारधारा वाले हुए। एक दिन दोनों के मन में विचार आया कि पिताजी रोज व्यापार में लगे रहते हैं, पिताजी जब तप नहीं कर पाते, इसलिए हमें पिताजी से जप तप करवाना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह दोनों लड़कों ने पिता से कहा, पिताजी आप कभी जप तप नहीं करते, कभी आप भी राम नाम जप किया कीजिए। बच्चों की बातें सुनकर पिताजी ने मुंह मोड़ते हुए बोले, मुझे तुम्हारे इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। पिता की बातें सुनकर बच्चे घर से निकलकर कहीं दूर नदी किनारे पर बैठ गए और सोचने लगे कैसे पिताजी से जप तप कराया जाए। उधर से जा रहे एक संत ने उन्हें देखा और बोले, बेटा क्या बात है, दोनों चिंतित लग रहे हो। बाबा की बात सुनकर दोनों ने अपनी व्यथा व्यक्त कर दी। संत बोले, बेटा आपकी चिंता समाप्त हो गई, आप दोनों घर जाओ। दोनों बालक घर लौट आए। दूसरे दिन बाबा घर पर आ गए। दरवाजे से आवाज दी, भिक्षा देही। बाबा की आवाज सुनकर बनिया बोला, बाबा ये लीजिए भिक्षा। बनिया को देखकर बाबा बोले, मैं अन्न धन की भिक्षा नहीं लेता, मुझे तो राम नाम की भिक्षा चाहिए। बनिया बोला, बाबा जो चाहिए मैं दूंगा, पर राम नाम क्या रहा है। बाबा बोले, एक बार बोल, राम जीवन तर जाएगा। बाबा की बात सुनकर घर के अंदर चला गया। बाबा बनिए को बोले, जब तक राम नाम नहीं बोलोगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। दिन के 2 बज गए। बनिए को काम पर जाना था। बाबा को बोले, दरवाजे से हट जाओ, मुझे काम पर जाना है। संत बोले, बेटा राम बोल, जीवन तर जाएगा। बनिया बाबा के ऊपर से कूदकर भाग गया और बोला, बाबा आप बैठे रहो, मैं गया काम पर। बनिए को भागता देख बाबा जी भी पीछे से भागे। बोले, बेटा रुक। बनिया भागते भागते एक नदी के किनारे पर गया। पानी की प्यास लगी थी। बनिए ने एक चुल्लू पानी पिया और पानी गले में अटक गया। तुरंत बाबा से पूछा, क्या होता है। एक बार राम नाम लेने से इतने में बनिया ने शरीर त्याग दिया। मरने के बाद यमलोक गया। यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त इस मनुष्य का जीवन काल कैसा था। चित्रगुप्त बोला, महाराज इस मनुष्य ने कभी कोई धर्म कर्म जप तप नहीं किया, इसलिए इसे घोर नरक यातना भोगनी पड़ेगी। इतने में बनिया बोला, मैंने मरने से पहले एक बार राम नाम लिया था। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। यमराज बोले, इस विषय में मुझे नहीं मालूम, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। यमराज बनिए से बोले, चलो ब्रह्मलोक। बनिया बोला, मैं कभी अपने घर में पैदल नहीं चला, मेरे पास तो गाड़ी घोड़ा सब है, इसलिए मैं पैदल नहीं चलूंगा। यमराज ने बनिए को कंधे में उठाकर ब्रह्मा लोक चल पड़े। ब्रह्मा लोक पहुंचने पर सारी बात ब्रह्मा जी से कह दी। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार राम नाम का क्या फल होता है मैं नहीं जानता, इसलिए शिव जी के पास जाओ। शिव लोक जाने पर शिव जी ने भी कह दिया, इस विषय में श्रीहरि ही आपकी मदद कर सकते हैं। बैकुंठ पहुंचने पर यम ने अपनी बात विष्णु जी को कही। प्रभु इस जीव ने कभी जप तप नहीं किया, ये बोलता है कि मरते समय मैंने राम नाम लिया था। प्रभु आप बताएं, एक बार राम नाम का क्या फल है। विष्णु जी ने कहा, जो जीव यमलोक से यम के कंधे पर बैठकर ब्रह्मा शिव और विष्णु के दर्शन कर लिया, अब यह सदा के लिए बैकुंठ में वास करेगा। एक बार राम नाम का यही फल है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।